कितनी 34 मंदिर तोड़े गए एक मंदिर बनाने के लिए। श्री राम का नाम लेके सारा काम धंधा छीन लिया देश का और राष्ट्र का, और देश में दंगे दंगे है, बहन बेटी कर दे तो नंगा है। देश की सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को नंगा करके इन्होंने रेप करा बलात्कारियों ने। राम ये ले आएगा, राम को कौन राम को ले आया? और जो पहले से था, जो बारिश में बाढ़ में जो उसमें था टेंट के नीचे, जनता थोड़ी वोट दे रही है, वो तो ईवीएम दे रही है इनको। ईवीएम में अपने सेटिंग करी और जीत लिए। तो ये डर पैदा कर रखा ना लोगों के प्रति। तो ये है कहानी। हिंदुत्व है कि भैया मस्जिदों के बाहर जाके भगवा भाई ये मेरी बात सुन लो, जो सरकारी निकम्मी है, सरकारी चोरों डकैतों की है। ये मैं कहता रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लूटतांत्रिक सरकार है। ये देश को लूट रही है, बेईमानों की सरकार है। ये संवैधानिक रूप से असंवैधानिक सरकार है। ये संविधान वाली सरकार नहीं है, क्योंकि संविधान वाली होती तो संविधान को बचाने का प्रयास करती, संविधान के अनुच्छेद धाराओं पर काम करती, लोकतंत्र के हिसाब से काम करती, बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए काम करती, बच्चों के लिए करती। अभी ये देखा नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप करा, किसके थे? भाजपा आईटी सेल को, कहाँ के? बनारस लोकसभा के, मोदी के खास थे वो तीनों, उन्होंने बलात्कार करा। उनको कौन देगा भाई? है योगी जी कहते हैं सुबह कोई महिला को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर। तो इनको तो 3 महीने से एनकाउंटर नहीं किया, इन्हें को तो मजे दिए गए और ये मध्य प्रदेश में नाचते रहे, प्रचार करते रहे भाजपा का। उसके बाद ये देख लो और देख लो, ये जो अर्पिता साहू है, सिविल जज है, वहाँ का जिला जज जो बांदा का बुलाता उसे कहता रात को आ दिखा जलवा है, उसे कहता मुजरा कर। बताओ ये हालत है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब महिला जज सुरक्षित नहीं तो आम महिलाओं की क्या हालत होगी? और उस जज को कौन एनकाउंटर करेगा? अच्छा, योगी सरकार बताए। एक पत्र एक नेशनल इंटरनेशनल अखबार है वॉशिंगटन, उसने कहा है कि जो राम मंदिर बना है उसमें 20 करोड़ जो मुसलमान है उससे दुखी है। इसमें कैसे देखते हैं कि बाहर का एक तरीके से विभाजन कर रहा है यहाँ पे? मेरी बात सुन लो, मेरी बात नहीं सुन लो। ये तो नफरतों की बीज बोने वाली है कि कौन भी मुसलमान परेशान है। अगर मुसलमान ऐसा सोचता है, यार ये लोग सोचते हैं तो गलत धारणा। पहले ये सोचो कि देश का प्रधानमंत्री है, उसका काम मंदिर या मस्जिद बनाना नहीं है। अगर मंदिर मस्जिद बना रहा तो इस देश के लिए कहीं ना धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अनुवादी है, और उसे करना चाहिए। फिर वोट का को मांग रहा भाई? नौटंकी कर रहा, अपने धर्म का काम कर, जन धर्म का पता सा लगा और इस्तीफा दे और जा मंदिर में बैठ जा, पुजारीगिरी कर, प्रवचन कर। तो ये ज़्यादा ही धर्म का करना। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई, संविधान से देश चलता है। और लोगों को मूर्ख बना। मैंने कहा नहीं, जो जनादेश है, जो पोलिंग का ईवीएम मशीन, इसको हटाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, इनकी औकात पता चल जाएगी। और ये जो नफरत है बांट रहे हो कि मुसलमान नाराज है या ये नाराज है, कहीं का मुसलमान नाराज है, तो भाई ये भी तो नहीं कह सकता कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे इसे या हिंदू राष्ट्र बना दें। ये भी तो आतंकवाद है। अगर कोई कहता है इस्लाम राष्ट्रवाद बनाएंगे हम, या खालिस्तान बनाएंगे, या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तीनों आतंकवाद हैं। इन सबको जेल पहुंचाना चाहिए जो ऐसी बातें करता है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी जाति का, धर्म का, मजहब का, कौम का हो, सबको समान अधिकार देता हमारे भारत का संविधान। लेकिन जो मीरा रोड पर, जो मीरा रोड है वहां पर मुंबई के अंदर, उस पर बुलडोजर चल गया, पूरा तमाम जो भी मुस्लिम तकबा था, दुकानें उगाने सब हटा दी गई वहां से। हाँ, वो इसीलिए चलाई ना भाई, सरकार की। ये कहते रहा हूँ, ईवीएम से आ रहे हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं। वो ये इसी बात पे गलत, देखो मुसलमानों को हम तक कर रहे हैं। कुछ मानसिकता ही है, सब इनके हैं, अखबार टीवी चैनल सब इनके हैं। वही जो परोसती है, जो परोसेगी वही तो दिमाग में घुसेगी। और लोगों की मानसिकता क्या है? लोग लड़ नहीं रहे। बात जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई से लड़ने की। ये लड़वा किस पर है? लोग भूखमरी कंगाल पर 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहता है, ऐड करके कहता है कि 87 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, और फिर कहता है विश्व गुरु है देश, भगवान ये करेंगे। एक बात बताओ, तो कपड़े लत्ते कौन देगा? जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रही हो, देश की तरक्की की हालत सभी जान रहे हैं कि क्या हाल है, कितनी बुरी स्थिति है। तो ये धर्म और पाखंड के चक्कर में तो हो रहा है। जगह जगह झंडे बट सकते हैं, मगर लोगों को कपड़े नहीं बट सकते। आज ये शीतलहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, है बहुत सारे शहरों में, है वहाँ पर क्या दे रहे हो आप? कितनों कंबल दे दिए, किन किन रहने की व्यवस्था फ्लाईओवरों के नीचे पड़े हैं। लोग शीतलहर से मर गए उत्तर प्रदेश में। कहाँ गए योगी जी? और यही राम की यात्रा करने में मर गए बहुत सारे लोग ठंड में, हैं उनके मकान तोड़ दिए। उसके लिए चौड़ा रोड करने के लिए कितनी 34 मंदिर तोड़े गए एक मंदिर बनाने के लिए। इसी में अयोध्या में 34 मंदिर, और मस्जिदें कितनी तोड़ी है? मस्जिद भी 14-15 तोड़ी उसमें, समझे नहीं? तो इससे मंदिर मस्जिद तोड़े, और वो गरीब थे, इनके मकान थे, रो रही थी, कहले ऐसे राम का क्या फायदा, हमारे घर तोड़ दिए, रो रही थी। और कौन थे वो हिंदू नहीं थे, और या फिर वो नहीं थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिसका रेप करा, उसको कौन न्याय देगा? तो इनके शासन में हिंदू का बलात्कार कोई कर दे तो उनको अधिकार है। पाखंडियों का भी ये सोचो ना भाई। ये देखो इनका जो गृह मंत्री कितना नकारा निकम्मा, खुद लेटर लिखता है बिल्किस बानो वाले केस में,
बोले गुजरात सरकार को ये संस्कारी लोग हैं 11 बलात्कारी, ये कहते हैं ये संस्कारी हैं, मतलब बलात्कारी संस्कारी हैं, उनको ये छुड़वाता है कौन? अमित शाह, और गुजरात सरकार छोड़ देती है। और उसका स्वागत होता है, लड्डू पेड़े खिलाए जाते हैं, मालाएं डाली जाती हैं, फिर एक रेपिस्ट की लड़की को चुनाव भी लड़वाया जाता है गुजरात विधानसभा में। ये हालत है। तो जो इनकी मानसिकता ये, तो न्याय की उम्मीद कहाँ से? भाई बहन बेटी किसी की भी हो, जो गलत तो गलत है, आप है तो ये क्या जरूरत है? ये राष्ट्र है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है भाई ऐसे रेपिस्ट को क्या किया जाता। इसके बारे में पूरी दुनिया के अखबार छापे कि एक महिला को घेर के इस तरीके से उसकी मासूम बच्ची को पटक पटक के मारा और उसके वो गर्भ से थी, तब जाके 11 बहसी दरिंदों ने, जातिवादी गुंडों ने, ये चुटियाधारियों ने, जो उन्होंने रेप करा और उसको सरकार छोड़वाती है। भाजपा के जातिवादी हैं, जात के नाम पे ये खाने वाले हैं, हमारे दया दान पे पलने वाले हैं, इन्हीं को जब तो कहता हूँ ईवीएम हटाओ, और ईवीएम हटा के देख लो, कभी नहीं आ सकते। और धर्म देता क्या है? एक बात बताओ, धर्म के नाम पे भीख मांग के खाने वालों, कभी खेती होती है तुमसे, मजदूरी होती है, कभी जमीन बनाई, कभी मकान बनाया तुमने, कभी रोड बनाया, गिट्टी तोड़ी? नहीं, तिलक लगा के खाली जय श्री राम का नाम लेके सारा काम धंधा छीन लिया देश का और राष्ट्र का, और देश में दंगे दंगे है, बहन बेटी कर देते हो नंगा है, देश की सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को नंगा करके इन्होंने रेप करा बलात्कारियों ने। लास्ट सवाल यही था, कुछ लोगों का कहना जो राम को लेके आए हैं यानी मोदी जी, और 24 में हम उनको ला रहे हैं। लास्ट कौन सा है राम? ये ले आएगा राम को? कौन राम को ले आया? और जो पहले से था, जो बारिश में बाढ़ में जो उसमें था टेंट के नीचे, वो कौन था जो कहते थे रामलला पड़े हैं? तो ये कौन से राम को ले आया? वो कौन सा रामलला था? कौन था वो? कहाँ से लाया है? कि नाले में दबा था राम, वहाँ खो गया था, गटर में पड़ा था, है या जंगलों में खो गया था, या किसी गुफा में गायब हो गया था जहाँ से ढूंढ के लाया? और वो राम कौन था जो टेंट के नीचे पड़ा था? वो रामलला कौन था? तो ये पूछने की जरूरत है। ये राम को लाया भाई, राम को कौन ले बताओ? तुम राम को ले आए और तुम प्राण फूकोगे? मजाक नहीं है, प्राण फूकने जैसी बात है। ये पत्थरों में प्राण फूक देते हैं, जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, मनीषा वाल्मीकि जैसी की है, उनकी हत्या कर दो, और यहाँ प्राण फूको पत्थरों में, नारे लगाओ। तुम बहन बेटियों की इज्जत लूटना, पिंकी लोधी का बलात्कार करा, उसकी हत्या कर दी किन्होंने? पाखंडियों ने, चुटियाधारियों ने, हलवे चाटने वालों, नारे लगाने वालों, भैंसी दरंदो, तुम्हारी वजह से समाज के अधिकार छीने जा रहे हैं। और एक ऐसा ये पलटूराम, पिछड़ों की बात करने वाला, मंडल की बात करने वाला, कमंडल का चुल्लू मुंह, देश को बर्बाद करा दिया, बहन बेटियों की इज्जतें लूटती हैं। बेशर्मो, जय श्री राम, जय श्री राम, भूतू बाम लगेगी तुम्हारी खोपड़ियों पे। देश का काम धंधा छीन लिया, किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम नहीं दिया, किसानों को 850 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है अपने अधिकारों को बताने के लिए। समझे? नए नए कानून कभी ट्रांसपोर्ट के लिए ले आ जाते हैं, कभी किसी के लिए, कभी एनआरसी। हमारे भारत के लोगों से पूछेंगे हम आए कहाँ से पूछो डीएनए आरएसएस वालों से, ये कहाँ से आए? इनके गुलाम बने बैठे हैं भारत के जो जितने भी हैं। और किसान मजदूर जो इसके भारतवासियों ने सोचना पड़ेगा कि देश के हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ये धर्म के नाम पे पाखंडी, ये चुटियाधारी, ये बेईमान आतंकी। और जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बलात्कार करा, वो किसका करा, क्यों करा भाई? है उसको अधिकार, उसको कौन गोली मारेगा? और जो अर्पिता साहू कौन है? ये हिंदू नहीं है।